शहर के बीचों बीच जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान छूती थीं, वहां एक अजब सा सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा था भूतनगर हवेली का। पहले इसे कुछ और कहते थे, पर जब से लोगों ने इसकी कहानियां सुनी, इसका नाम ही शापनगर हवेली पड़ गया। कहा जाता है कि जो भी इस हवेली में रहने आया, उसकी जिंदगी में ग्रहण लग गया। सबसे पहले सेठ धनपत राय आए थे। बड़े अरमानों से इस हवेली को खरीदा, सोचा यहाँ अपनी हीरे जवाहरात का कारोबार फैलाएंगे। लेकिन हवेली में कदम रखते ही उनका कारोबार डूबने लगा। एक के बाद एक घाटा, फिर दिवालियापन। एक रात सेठ जी छत से नीचे कूदे और उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। उनके बाद आए मशहूर कवि आनंद मोहन। वे यहाँ अपनी नई कविता संग्रह लिखने आए थे, लेकिन हवेली के अंदर आते ही उनकी कलम सूख गई। प्रेरणा गायब हो गई और उनकी आवाज भी। वे गूंगे हो गए। कुछ ही महीनों में वे पूरी तरह से टूट गए और एक पागल खाने में भर्ती करा दिए गए। फिर एक परिवार आया, शर्मा परिवार। उनकी 2 प्यारी बेटियां थीं। हवेली में आते ही बेटियों की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को अजीबोगरीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो। डॉक्टर भी हैरान थे, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। एक दिन दोनों बेटियां अचानक गायब हो गईं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। शर्मा परिवार भी टूट गया और हवेली छोड़कर भाग गया। पूरी शापनगर में इस हवेली का खौफ फैल गया। कोई इसके पास से भी नहीं गुजरता था। बच्चे डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते थे। लोगों ने कहा, इस हवेली में एक आत्मा का वास है, एक ऐसी आत्मा जो सुकून नहीं देती, सिर्फ बर्बादी लाती है। एक दिन एक नौजवान साहसी पत्रकार करण इस हवेली की सच्चाई जानने आया। उसे यकीन नहीं था कि कोई भूत प्रेत होता है। वह अपनी टीम के साथ हवेली के अंदर गया। धूल मिट्टी से सनी दीवारें, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी बदबू। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। करण ने अपना कैमरा उठाया और हर कमरे की रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी उसे एक पुराने संदूक पर नजर पड़ी। संदूक खोला तो अंदर एक डायरी मिली। डायरी में अजीबोगरीब चित्र बने थे और कुछ ऐसा लिखा था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी टीम में से एक सदस्य चीख पड़ा, देखो वहाँ कौन है। एक परछाई तेजी से गुजरी, इतनी तेजी से कि कोई देख ही नहीं पाया। करण ने हिम्मत की और उस परछाई का पीछा किया। परछाई एक अंधेरे कमरे में घुस गई। करण भी उस कमरे में गया। कमरा बिल्कुल खाली था, बस बीच में एक पुराना, धूल से सना हुआ झूला पड़ा था। झूला अपने आप हिलने लगा। करण के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक धीमी, दर्दनाक आवाज सुनाई दी, मैं हूँ, मैं हूँ, तुम्हारी बर्बादी की वजह। करण ने आवाज की दिशा में देखा। दीवार पर एक तस्वीर लटकी थी, एक औरत की। तस्वीर पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी लग रही थीं। अचानक तस्वीर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी के बीच एक औरत की आकृति दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं। मैं हूँ मालिनी। औरत की आवाज कमरे में गूंजी, इस हवेली की असली वारिस। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरी दौलत छीन ली और मुझे इसी हवेली में तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया। मैं आज भी यहाँ भटक रही हूँ, इंतकाम लेने के लिए। जिसने भी मेरी जमीन पर कदम रखा, जिसने भी मेरी दौलत पर नजर डाली, उसे मैंने तबाह कर दिया। सेठ धनपत राय, आनंद मोहन, शर्मा परिवार। सब ने मेरे दर्द को नहीं समझा। अब तुम आए हो सच जानने, तो जान लो।
मैंने ही उन्हें बर्बाद किया है। मालिनी की आवाज और तेज हो गई, तुम भी नहीं बचोगे। तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। हाँ 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 हाँ। तभी करण को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी देवी की मूर्ति निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने मूर्ति को मालिनी की तरफ दिखाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये रोशनी, ये शक्ति। मालिनी चीखी। उसकी आकृति कमजोर पड़ने लगी। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। करण ने आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे मालिनी की आकृति धुंधली होती गई और आखिरकार गायब हो गई। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा खौफ का नहीं बल्कि शांति का था। करण ने आंखें खोली। देवी की मूर्ति उसके हाथ में चमक रही थी। हवेली की दीवारें अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं। उसने गहरी सांस ली। मालिनी की आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई थी। करण ने अपनी टीम की तरफ देखा। वे सभी सदमे में थे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो हमारी कहानी पूरी हो गई। और शायद इस हवेली की भी। और इस तरह शाप नगर हवेली से शाप हट गया। लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी हवेली की खिड़कियों से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी बर्बादी की कहानी दोहरा रहा हो या फिर मुक्ति का गीत गा रहा हो। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी आंटी को।